के पास पहुंच जाता है। अरे ठहरो, कौन हो तुम और इस प्रकार महल के भीतर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? भैया, मेरा नाम कमल है और मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मुझे महाराज से एक नौकरी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। अच्छा, ठीक है, तुम इसी स्थान पर रुको, मैं अभी तुम्हारी सूचना महाराज तक पहुंचाता हूँ। महाराज, द्वार पर एक नौजवान आया है। वह आपसे मिलने की गुहार लगा रहा है। कहता है कि वह आपसे मिलना चाहता है और आपसे एक नौकरी की आशा रखता है। अच्छा, ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उसे आदर सहित राज्यसभा में लेकर आओ। चलिए युवक, हमारे साथ चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। कमल जैसे ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है तो राजा अचंभित हो जाता है और उसे देखता रहता है। वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह उसी का पुत्र हो। अरे यह कौन है? इसके माथे पर तो वैसा ही चिन्ह है जैसा यशोधरा के पुत्रों के माथे पर था। तो कहीं ऐसा तो नहीं यह लड़का उन्हीं में से एक हो? बोलो पुत्र, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरा नाम कमल है और मैं आपके राज्य का ही नागरिक हूँ। मेरा घर देवेंद्रपुर में है। अच्छा, ठीक है पुत्र, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज, मेरी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मैं अपनी माता का इलाज नहीं करवा पा रहा। कृपा कर आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपनी माता का इलाज करवा सकूं। पुत्र, अभी तो हमारे पास ऐसा कोई स्थान रिक्त नहीं है जिस पद पर मैं तुम्हें रख सकूं। लेकिन हाँ पुत्र, मैं तुम्हें 100 सोने की अशर्फिया दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी माता का इलाज अच्छी तरह करवा सकते हो। माफ करना महाराज, लेकिन मैं आपसे बिना मेहनत किए पैसा नहीं ले सकता। इतना कहकर कमल वहाँ से जाने लगता है। सुनो पुत्र, यदि तुम ये पैसे ऐसे नहीं लेना चाहते तो तुम मुझसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ले लो, फिर तुम मेरे पैसे मुझे कमाकर वापस कर देना। वैसे महाराज उचित ही तो कह रहे हैं, अभी मुझे इन पैसों की अधिक आवश्यकता है। मुझे ये पैसे ले लेना चाहिए, फिर मैं अपनी मेहनत से इसके सारे पैसे चुका दूंगा। क्या हुआ पुत्र, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं महाराज, मैं आपसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ही ले लेता हूँ। फिर राजा कमल को 100 सोने की मोहरें देकर भेज देता है। महाराज, जब वह युवक पैसे लेने